हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा। जैसे कि मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था, सेंड टू सिलेबस, तो उसमें क्या था, मैंने प्रीपोजिशंस लिखी थी मगर वो रिड्यूस कर दी गई है। प्रीपोजिशन सब नहीं आने वाली आपके सिलेबस में या एग्ज़ाम में इस साल, तो वो रिड्यूस हो गया है। कोर्स जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, तो उसके इंस्टीट्यूट आपको क्या किया है, यहाँ पे टेंसेज इन्होंने दिए हैं। तो अब प्रीपोजिशन की जगह आपको टेंसेज फिर से पढ़ाने पड़ेंगे। तो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो टेंसेज पढ़ते हैं विदाउट डिले, बिना देरी के पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको बचपन से बताया गया होगा कि टेंसेस थ्री होते हैं, तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में होती है जो प्रेजेंट टेंस को डिनोट करती है, यानी जो इंसिडेंट्स जो घटना फिलहाल हो रही है वो प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट जो हो चुकी और फ्यूचर जो होने वाली है। दैट्स क्लियर। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन आपको पता है आपके टेंस स्टार्ट कि प्रत्येक टेंस जो है 4 टाइप होते हैं या काइंड्स होते हैं। तो वह काइंड्स कौन से होते हैं? नंबर 1 हो गया आपका इंडेफिनिट, या जैसे सिंपल भी कहते हैं। सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस, एंड थर्ड होता है परफेक्ट, एंड फोर्थ होता है ओके। तो इसी तरह से यहाँ के 4 जो पार्ट्स है, ये प्रत्येक टेंस में आपके यूज किए जाते हैं। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि सपोज दैट प्रेजेंट, पास्ट, जो मैं 3 तरह के यहाँ लिखे हैं, तो प्रेजेंट में चारों आपको कैसे यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। और इन्हें अगर मैं कहूँ पास्ट में यूज करना है तो आप कैसे करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कहो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आप कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में 30 मिनट की वीडियो है, इसमें जो भी कवर होगा हम कोई कोशिश करेंगे, सारे तो टेंस नहीं हो सकते, जल्दी जल्दी आप कराएंगे तो आप ले लें इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसे हम सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो कैसे होता है इसमें? सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिखकर दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है आपको? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके, प्लस एस या एस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से आपको देखना है। इसको गौर से देखने के बाद आप जो भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, जो भी एलोकेट किए जाएंगे, वो आप आराम से कर लेंगे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे सब्जेक्ट है, हम आपको एग्जांपल देते हैं। वीरू एप्पल, एंड सेकंड वी दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देते हैं। वीरू इट्स एन एप्पल, वी इट एन एप्पल। यहाँ से एस कहाँ चला गया है मैं बताता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज द रूल। ओके। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो आपको इतना करना है, ये आपको याद रखना है।
तो ऐसे इस वर्ड फर्स्ट में आपको ऐसा नहीं कि जोड़ना ही जोड़ना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे वीरू है तो जोड़ना है, अदरवाइज आपको जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, जैसे सेंटेंस कितने तरह के होंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस के 6 बन सकते हैं आपको पता है। तो 6 के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। आपको एग्जाम में बोल दिया जाएगा कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाइए, या अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाइए, या इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव बनाइए, तब आप क्या करेंगे वो यहाँ सीखते हैं। तो सेकंड नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये नहीं बोलना ना बेटा, क्वेश्चन मार्क आपको याद रखना ही रखना है हर स्थिति में। ओके, उसके बाद और जो लेटर्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नाम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बेटा बच्चे 5th नंबर पे आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन वर्ब प्लस टूडर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट इट। ओके, एंड 6 क्वेश्चन वर्ब प्लस कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नाम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डोंट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपका हुआ 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे सर ये 6 क्या है, हम नहीं समझे हैं। बिल्कुल जायज़ आप कह सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए हमें एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट है, मान लिया आप हैं, है ना, आपका नाम है रोहित, तो रोहित प्लेज विद ओके, रोहित प्लेज विद द बॉल। रोहित खेलता है किससे, एक बॉल के साथ। ठीक है, तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव। पहले बात क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अफर्मेटिव समझ आया। फिर उसका नेगेटिव होता है सेकंड में, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू आएगा। रोहित क्या है, क्या है, प्लूरल है, और क्या है, सिंगुलर। ओके, सिंगुलर है, तो क्या लिखो, डू लिखो, ओ डज। ठीक, रोहित डज नॉट, ये नेगेटिव है ना, सब्जेक्ट फिर डू डज में से कोई एक, फिर नॉट, है ना, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी। क्या करता है, कहता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस क्या विद ये है आपका नेगेटिव। समझ में आ जाएगा ना, हाँ नेगेटिव है। अब क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव देखना है। माने इंट्रोगेटिव मैं बताता हूँ, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। नंबर 1 फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। नाम भी कितने इजी है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, है ना। आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के हिसाब से भी नाम रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को कुछ लोग यस और नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस। और सेकंड टाइप को कुछ लोग क्या कहते हैं,
WS टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसका जो आंसर है यस नो में ही आपको मिलता है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप कहेंगे यस यस, ये कहेंगे नो आई डोंट प्ले, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है, इसलिए से यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। आप टाइप ए टाइप बी भी कह सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर और नेम पता होना चाहिए, डजंट मैटर नाम से क्या है ना। तो इसी तरह से सेकंड टाइप को सेकंड टाइप कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो शुरू में है हमेशा WH टाइप क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई व्हाट हु हुज व्हिच, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आता है जिस जो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए WH टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अभी आप क्लियर हो गए इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं। हिंदी में बताऊँ कि इंट्रोगेटिव जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होते हैं, किससे क्या से। क्या आप पागल हैं, क्या आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो शुरू में क्या आता है ना, तो क्या आता है तो उसे क्या कहते हैं फर्स्ट टाइप, है ना। सेकंड टाइप जिसके जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, वो हिंदी में बेटा, हिंदी में क्या है जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे आप क्या वीडियो क्यों देख रहे हो, देखो बीच में क्यों आ गया, तुम्हारा क्या नाम है, बीच में क्या आ गया, है ना। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, बीच में क्या आ गया, है ना। यह पुस्तक किसकी है, बीच में किसकी आ गया। तो जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उन्हें कहते हैं सेकंड टाइप। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के, ठीक है। तो अभी आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है, जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है उसके शुरू में तो क्या आता है ना। क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट कहते हैं, लेकिन यहाँ व्हाट नहीं लिखना आपको, है ना। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपको व्हाट नहीं लिखना, उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। दैट्स मीनिंग इन हिंदी क्या, हिंदी में उसका मीनिंग क्या ही होता है। जैसे अभी है रोहित प्लेज विद द बॉल, रोहित एक बॉल के साथ खेलता है, रोहित एक बॉल के साथ नहीं खेलता है। क्या रोहित एक बॉल के साथ खेलता है, क्या शुरू में आएगा, मगर व्हाट नहीं लिखेंगे, डज से स्टार्ट करें। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देनी है, तो डज रोहित बाकी सब सेम है, डज बाहर आ गया, रोहित ना कुछ कहेंगे पहले विद क्वेश्चन मार्क में घूमा है इंट्रोडक्शन, ओके। इसी का नेगेटिव कैसे करेंगे, डज। बेटे आपको सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, किसी भी टेंस में याद रखिए। तो डज रोहित नॉट पहले क्वेश्चन वर्ड याद रखना है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वाई, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वाई डज, क्वेश्चन वर्ड डज, रोहित यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड फर्स्ट है यानी प्ले, फिर ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क, के बाद में कोई लग गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अभी वाई डज रोहित नॉट, है ना। सब्जेक्ट के बाद नोट है, फिर वर्ड फर्स्ट है, प्ले विद एनी ऑब्जेक्ट, ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। अच्छा अभी आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाया है, अब मैं आपको दूसरे इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू में कहा था, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और सबसे बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ हमने पढ़ाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब आपको पढ़ाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी इंडेफिनिट ही है, बस ये प्रेजेंट है और वो पास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है देखिए मैं बताता हूँ आपको।
करना क्या है, सिंपल पास्ट इसको कहते हैं, ओके, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ओके। बस यहाँ क्या होगा, वर्ब साइड में और कुछ भी ऐसे ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। थोड़ा सा अब जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्चर में, मैंने भाई पहले एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग दिए थे ना, अभी यहाँ वर्ब सर्किट आ गया, रोहित बॉल के साथ खेलता था, पहले था रोहित बॉल के साथ खेलता है, अब रोहित बॉल के साथ खेलता था, ठीक। तो सब्जेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें सिंगुलर के साथ में डज था, प्लूरल के साथ में डू है, इसमें क्या है पास्ट इंडेफिनिट, सबके साथ में डू है, सबके साथ में डिड यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, अब याद रखने की जरूरत ही नहीं, बहुत ही ईजी है। तो क्या करेंगे, है ना बहुत ईजी, तो इतना ईजी है कि याद करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ए क्या करोगे बेटा, ये लो, ओके। अच्छा, रोहित बॉल के साथ नहीं खेलता था, नेगेटिव। फिर यहाँ पर जहाँ भी डू डज है वहाँ आपको डिड करना, वेरी सिंपल, ओके। समझे बेटा, फिर उसके बाद डेट, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगल के साथ में डज लगाना पड़ेगा, इसमें सबके साथ में डेट लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं बोलना है बच्चे, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपने यहाँ किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एग्जाम में क्या आएगा मैं बताता हूँ, इसको साफ करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको सेंस देखनी है सेंटेंस की, बस जो बच्चा सेंस देखने सीख गया वो ग्रामर सीख गया। जैसे हमने यहाँ लिखा आई, एग्जाम में आएगा कि आपको एक वर्ब दे दी जाएगी सेंटेंस के बाद में, ठीक है। उस वर्ब की एग्जैक्ट फॉर्म जरूरी हो तो हेल्प वर्ब भी लगाइए, जरूरी हो तो आईएनजी लगाइए, जरूरी हो तो सेकंड फॉर्म लगाइए, जरूरी है तो थर्ड लगाइए। तो जो भी जरूरी है आपको लगता है जो एग्जैक्ट वर्ब वहाँ उसका सेंस के अकॉर्डिंग फिट हो रही है वो आपको लगाना है। सेम सेंटेंस, तो क्या करना है देखिए एवरीडे, यस्टरडे से आपको क्या लगता है, हमें तो ये लग रहा है भाई कि ये बात पहले है, कल की है, आज वो काम नहीं करता है, कल करता था, उस काम को कल करता था, यानी पास्ट टेंस में आ गया। और पास्ट टेंस के सिंपल में क्या होता है बेटा, जिसमें ना तो निगेटिव ना तो नॉट है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना ही कोई इंक्लूडेड सेंटेंस है फर्स्ट टाइप पर। तो क्या करना होता है, याद करो मैंने अभी स्ट्रक्चर अभी भी साफ किए हैं। क्या करना, वर्ब की कौन सी, हाँ सेकंड फॉर्म लगाना। तो क्या होगा प्ले ना, ये आपका मिल गया एक नंबर, एक मार्क मिल गया एग्जाम। आई प्लेड विद माई बॉल यस्टरडे, मैं कल अपनी गेंद के साथ खेलता था या कल खेला था। ये क्या कहते हैं, आई प्ले विद माई बॉल, मैं अपनी गेंद के साथ रोज खेलता हूँ।
तो यहाँ अगर हम प्लेट लिख दें, सपोज दैट यहाँ हमने प्लेट लिखी, मान लिया हमें पता नहीं हमने प्लेट लिख दिया, तो इसका सेंस क्या बन गया, मैं अपनी गेंद के साथ रोज खेलता था। तो यह जब आप पहले की हो, इसके साथ कोई दूसरा वाक्य अटैच हो तब आप पसंद देखिए आप पुरानी बात, लेकिन अगर वाक्य खाली है तो फिर ये सही है। आई प्ले विद माई बॉल एवरी डे, मैं अपनी गेंद के साथ रोज खेलता हूँ, अब सही है। लेकिन अगर लिख दिया जाए यहाँ और यहाँ ये वर्ड दे दिया है, तो क्या है, आई प्ले विद माई बॉल लास्ट ईयर एवरी डे, मैं पिछले वर्ष प्रतिदिन अपनी गेंद के साथ खेलता हूँ, आएगा खेलता था, चलो हिंदी में बताओ, मैं पिछले साल रोज अपनी गेंद के साथ खेलता हूँ या खेलता था, क्या आएगा, ऑब्वियसली खेलता था क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की बात है। तो पिछले साल की बात है तो पास्ट में तो लिखना पड़ेगा ना, तो पास्ट में सिंपल पास्ट में क्या आता है, वर्ब भी कौन सा कमाते हैं, सेकंड कमाते। अब यहाँ पे बताएगा, तो बेटा आपको पूरा सेंटेंस देखना है कि पूरे सेंटेंस का सेंस क्या है, उस सेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको वर्ब की एग्जैक्ट फॉर्म का यूज करना है। इस तरह से ब्लैंक आ जाएगा या फिर सेंटेंस चेंज करने लग जाएगा कि चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, इनटू इंट्रोगेटिव, इनटू नेगेटिव, इनटू फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये आपके टेंसेस होते हैं और आज हमने आपको पढ़ाया प्रेजेंट टेंस और साथ ही साथ दूसरा कौन सा, प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अभी ठीक है, अभी टाइम है वीडियो में, एक इंडेफिनिट और देख लेते हैं जिसका नाम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और बेटे अब लास्ट का क्या पता, फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत बढ़िया, सही पहचाना आपने। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट क्या करना है। वही स्ट्रक्चर है, प्लस वर्ब फर्स्ट, ओके है ना। यहाँ पे क्या करना है, दोनों में से कोई एक प्लस अभी मैंने जो स्ट्रक्चर लिखे थे, मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के लिखे हैं, पास्ट डेफिनेट के लिखे हैं, लिखे हैं, उसमें आपने क्या किया था, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में डूडल्स था, हेलो, फिर वहाँ से हमने उसको रिप्लेस कर दिया था डिड के साथ, यानी डूडल्स हटा के मैं डिड लिख दिया था। अभी क्या करना है आपको, जहाँ डूडल्स या डिड हुआ करता था वहाँ क्या आएगा, विल आएगा। यानी आपको घर से वीडियो पॉज करके पास्ट डेफिनेट या प्रेजेंट डेफिनेट के स्ट्रक्चर्स पर फ्यूचर के स्ट्रक्चर खुद लिखने हैं, वो मुझे सेंड करने हैं, रफ कॉपी में लिखकर फोटो मुझे सेंड करना है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ओके, स्ट्रक्चर्स का याद रख के लिखना है, मैंने लिखूंगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वे ऑफ सेड, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ नहीं बनता है सेड और अदर्स, यानी आई और वी को छोड़कर जो भी अलग सेंटेंस, जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे यू वी दे, सॉरी वी नहीं, यू दे, ही से, वहाँ पे लगेगा वी। ठीक है, वर्ब के पास फॉर्म लगती है सब इंडेफिनिट में, बस पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में नहीं लगती। तो करना क्या है, कभी कभी क्या होता है, आई और बी के साथ में लग जाता है उल्टा, विल हो जाता है, और अदर के साथ में क्या होता है, सेड। वो कौन सी स्थिति में होता है, जब आपको कोई कंपल्सन, यही बात, यदि कंपल्सरी बात जरूरी हो, है ना, निश्चितता हो, सर्टेनिटी हो, यदि जरूरी, जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आई मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, आई के साथ पैसा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ
आई विल बाय कार। अभी बाय कार मतलब मैं एक गाड़ी ज़रूर खरीदूंगा, ऐसा कह लो, या मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो जहाँ पे नेसेसिटी या फिर कोई सर्टेनिटी या कंपल्सन या कोई काम जरूरी हो या आप उसे करने के लिए मजबूर हो, बाध्य हो, करना ही पड़ेगा, देन आपको क्या करना है, आई वी के साथ में विल यूज़ कर देना है और अदर सब्जेक्ट के साथ में शैल यूज़ करके उल्टा कर देना है। इनका जो डिफरेंस है, जो मीनिंग है, सेंस है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ओके, तो ये थी आपका सेंटेंसेस। अभी आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे होमवर्क मैंने दिया, स्ट्रक्चर्स लिख के लाना है, उसका क्या करना है। देखो ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको करना क्या है। देखो तीनों में बाय यूज़ करना है, इसके सेंस के अकॉर्डिंग बच्चे टुमारो, मुझे नहीं पता आप क्या यूज़ करोगे, कर लेना। टुमारो कौन सा, इतना बता देता हूँ कि आने वाला कल है, ऐसी घटना है जो आएगी अभी तक नहीं। और टुडे यानी आज ये प्रेजेंट है, और यस्टरडे जो चला गया है आपको ये पास्ट में यूज़ करना है। तो आपको तीनों टेंसेस के अलग अलग एक ही वर्ड यूज़ करके दिखानी है। एग्जाम में आपको ऐसा ही मिलता है, इस तरह ब्लैंक मिलेंगे और सामने एक वर्ड दे दी जाएगी और उसको यूज़ करना है। ओके, तो ये था आपका होमवर्क। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि प्रीपोजिशन रिड्यूस कर दी गई है या हटा दी गई है, तो आप उन्हें सीखें ना, वो बहुत यूज़ आती, डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और अभी गाइडलाइंस का इतना कोई खास पता भी नहीं है कि कब क्या चेंज हो जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक्स अभी चल ही रही है। तो सारी चीज़ों पे अपनी पकड़ मजबूत रखें और सीखते जाएं। वेल, थैंक यू वेरी मच। और कल हम लाइव क्लास में बाकी के टेंसेस को सीखेंगे, तो खुद को प्रिपेयर रखिएगा। अगर आपके पास कोई बुक है उसमें से टेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।